मित्रों, आज मैं आपको अनंत शेषनाग का रहस्य बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना इस कथा को। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक रहस्यमय झील थी, जिसे लोग अनंत सरोवर कहते थे। कहा जाता है कि उस झील की गहराइयों में स्वयं अनंत शेषनाग निवास करते हैं। गांव के लोग उस स्थान को बहुत पवित्र मानते थे और दूर से ही प्रणाम करके लौट जाते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवक रहता था। बचपन से ही उसे देवताओं और रहस्यमय शक्तियों की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या सच में शेषनाग इस झील में रहते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, शेषनाग केवल नाग नहीं है, वे स्वयं भगवान विष्णु के सेवक और ब्रह्मांड को धारण करने वाली दिव्य शक्ति है। उन्हें देखने के लिए केवल आंखें नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। यह बात अर्जुन के मन में बस गई। एक रात पूर्णिमा के चांद की रोशनी में यह अकेला ही अनंत सरोवर के पास पहुंच गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और झील का पानी चांदनी में चमक रहा था। फिर अर्जुन ने आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम लिया और प्रार्थना की, हे अनंत शेषनाग, यदि आप सच में यहाँ हैं तो मुझे अपने दर्शन दीजिए। अचानक झील का पानी धीरे धीरे हिलने लगा। पानी में से एक विशाल प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में झील के बीच से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। फिर एक अत्यंत विशाल हजारों फनों वाला शेषनाग जल से ऊपर उठने लगा। उनके प्रत्येक फन पर दिव्य रत्न चमक रहे थे और उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था। अर्जुन यह दृश्य देखकर आश्चर्य से कांप उठा, लेकिन उसके मन में भय नहीं था। वह श्रद्धा से भूमि पर झुक गया। तभी एक मधुर और गंभीर आवाज़ गूंजी, वत्स अर्जुन, तुमने हमें सच्चे हृदय से पुकारा है, इसलिए हम तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। अर्जुन ने कांपती आवाज़ में पूछा, हे अनंत देव, क्या सच में आप पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं? भक्तों, फिर शेषनाग के फनों से दिव्य प्रकाश फैल गया। वे बोले, यह ब्रह्मांड भगवान विष्णु की लीला है और हम केवल उनके आदेश से उसे संतुलित रखते हैं। याद रखो, शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य अहंकार नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गई। उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे भी ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। शेषनाग मुस्कुराए। उनका विशाल रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। जाते जाते उन्होंने कहा, जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन में हम सदैव अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं। कुछ ही क्षणों में झील फिर से शांत हो गई। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। वह एक दयालु और सेवा भाव वाला व्यक्ति बन गया। मित्रों, और आज भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात अनंत सरोवर के जल में शेषनाग का दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। मित्रों, कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखें। जय जय नारायण।